ये वो दिन था जब एक शहर को आग के किनारे लाया गया। आगे बढ़, या तो अपने रब से मुनहरिफ हो या आग में गिर। जो मेरे हुक्म से फिर गया उसका ठिकाना सिर्फ ये आग है। मगर ये कहानी सिर्फ उस दिन की नहीं, ये सब एक छोटे से लड़के से शुरू होती है। एक मासूम सा लड़का जो सिर्फ सच का तालिब था। माफ कीजिए हुजूर। आंखें नहीं है तेरी, ये बादशाह का रास्ता है। ये वो रास्ता था जहां से जुल्म का साया पूरे शहर पर गिरता था। क्या यही सच का मालिक है जिससे सब इतना डरते हैं? जुल्म हमेशा अपने आप को रब समझता है, लेकिन हर जुल्म की एक इंतहा होती है। उस दिन के बाद उस लड़के के दिल में एक सवाल बैठ गया, सच का रब कौन है? वो सच ढूंढने निकला, मगर उसे बस खौफ और खामोशी मिली। आप किसको पुकार रहे हैं जब सब लोग बादशाह से डरते हैं? मैं उस रब को पुकार रहा हूँ जो बादशाह को भी पैदा करने वाला है। उस लड़के ने पहली दफा सुना कि असल बादशाह सिर्फ एक है। उसके दिल में पहली दफा डर के साथ साथ सुकून भी पैदा हुआ। इधर बादशाह ने अपने जादू से लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। क्या यही हकीकी मौजिज़ा है या उसके पीछे भी कोई धोखा छुपा है? मौजिज़ा अल्लाह का निशान होता है, जादू इंसान का धोखा, दोनों हमेशा अलग रहते हैं। अब वो रोज सुबह बादशाह के जादूगर के पास जाता और चुपकर शाम को राहिब के पास लौट आता। इससे देर से आया है, क्या तू मेरे इल्म को मजाक समझता है? उसका जिस्म जादूगर के पास था, लेकिन उसका दिल राहिब के साथ बैठ चुका था। एक दिन शहर के रास्ते पर एक जानवर आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर सबका खून जम गया। बंद हो गया, जो आगे जाएगा जिंदा नहीं बचेगा। उसके जहन में राहिब की बात गूंज उठी, अगर दिल में सिर्फ अल्लाह का भरोसा हो तो कोई जानवर रास्ता अगर नहीं ये रोक रास्ता सकता। अल्लाह को ज्यादा पसंद है तो इस जानवर को मेरे लिए रास्ता दे देना। और फिर सबके देखते देखते जानवर चुपचाप हट गया। लोग हैरान रह गए। अब उनके लिए बादशाह का जादूगर छोटा और इस लड़के का रब बहुत बड़ा लगने लगा। जब ईमान जगता है तो सबसे बड़ा मौजज़ा यही होता है कि बंदा सिर्फ अल्लाह से डरने लगता है। लोगों ने देख लिया कि उस लड़के के रब के सामने सबसे खतरनाक रुकावटें भी टूट जाती हैं। ऐ अल्लाह जो सबसे बड़ा शाफी है, इस बच्चे को तेरे नाम से शिफा दे। जिसको लोगों ने नजर का जादू समझा था, वो असल में अल्लाह का मोजज़ा था। याद रख, जहां मोजज़ा होता है वहां आजमाइश भी होती है। अब उस लड़के का नाम लोगों की जबानों पर था और जल्द ही ये नाम महल की दीवारों तक पहुंचने वाला था। आका शहर में एक लड़का मशहूर हो गया है। लोग कहते हैं उसकी दुआ से मोजे होते हैं। बादशाह ने महसूस किया कि अब लोग उससे ज्यादा उस लड़के के रब का जिक्र करने लगे। सिवा कोई इल्म वाला नहीं। फिर ये लड़का कौन है जो मेरे लोगों के दिल बदल रहा है? आका, वो सिर्फ एक बच्चा है। अगर आप हुक्म दें तो मैं उसकी कहानी भी उसी आग में जला सकता हूँ। जब झूठी ताकत हिलने लगती है तो सबसे पहले वो हक की आवाज को मिटाने की कोशिश करती है। एक दिन बादशाह ने हुक्म दिया कि उस लड़के को महल में लाया जाए। सुना है लोग अब तुझे राब का बंदा समझने लगे हैं। बताओ, तुम्हारा राब कौन है? मेरा रब वो है जो तुझे भी पैदा करने वाला है। ये अल्फाज तकब्बुर से भरे बादशाह के दिल पर तिजोरी के चाबी की तरह लगे। इसे शहर से दूर ले जाओ, ऐसे के लोग समझें ये खुद ही मर गया। पहली कोशिश पहाड़ों की चोटी पर की गई, मगर जब उन्होंने धक्का दिया, जमीन हिल गई। गिरने वाले सिपाही थे, लड़का नहीं। फिर उसे समंदर की गहराइयों में डुबाने ले जाया गया, मगर हर दफा मौत उससे छोड़कर उन लोगों पर टूट पड़ती जो उसे मारने निकले थे। हर दफा मौत उसे छोड़कर उन पर टूट पड़ती जो उसे मारने निकले थे। शहर के लिए वो चलती फिरती निशानी बन चुका था। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? कितनी दफा तुम्हें खत्म किया गया फिर भी तुम वापस आ जाते हो?
आप मुझे तब तक नहीं मार सकते जब तक मैं खुद आपको तरीका ना बता ये दूं। वो जज्बा था जहां अपनी जान से ज्यादा अपने रब का नाम बचाना अहम हो जाता है। सब लोगों को एक ही जगह जमा करो, मुझे किसी लकड़ी से बांधो, फिर अपने तरकश से एक तीर निकालना और कहना बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। तकब्बुर अंधा होता है। बादशाह को लगा कि ये सिर्फ एक तमाशा होगा जहां उसका नाम और भी बुलंद होगा। शहर को बुलाया गया। आज सबको एक नया मोजज़ा दिखाया जाना था। अय अल्लाह, अगर आज लोगों के दिल खोलने हैं तो मेरी मौत को भी अपनी हिदायत का जरिया बना दे। अब सिर्फ एक बात बाकी थी, तीर किसके नाम से चलाया जाएगा। सांसें थम गईं। सबकी निगाहें एक तीर और एक लड़के के दरमियान अटक सब गईं। सुन लो, ये तीर चलेगा इस लड़के के रब के नाम से। बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। तीर ने हवा को चीरता हुआ उसी नाम के साए में सफर तय किया जिसके साथ वो चला था। एक जिस्म गिरा, लेकिन उसका ईमान आसमान की तरफ उठ गया। हम इस लड़के के रब पर ईमान ला चुके हैं। जब हक कायम हो गया तो जुल्म ने अपनी आखिरी चाल चल दी। खाइयां खोदी गईं, उन्हें आग से भर दिया गया। अब ईमान का इम्तहान था। जो रब पर कायम रहेगा उसका जिस्म आग में जलेगा, मगर उसकी रूह अल्लाह के पास उठ जाएगी। उन्हीं में एक माँ भी थी जिसकी गोद में दूध पीता बच्चा था। उसके कदम एक लम्हे के लिए लरज़ गए। असहाबे उखदूद का सबसे बड़ा मोजज़ा ये था कि उन्होंने अपना ईमान बेचने से इनकार कर दिया, चाहे उनकी जिंदगी ही क्यों न जलकर खत्म हो गई। खाइयां आग से भर दी गईं। फैसला साफ था, ईमान या जिंदगी। एक माँ के कदम लरसे। गोद में दूध पीता बच्चा था, लेकिन फिर उसने आग से बड़ी हकीकत को चुना और कदम आगे बढ़ा दिया। जिस्म जल गए, मगर ईमान जिंदा रह गया। कुरान ने उन्हें असहाबुल उखदूद कहा। आज हम आग के किनारे नहीं खड़े, लेकिन हर रोज छोटी छोटी उखदूद हमारे फैसलों में आती है। झूठ या सच, हराम या हलाल, हर फैसले पर एक तीर चलता है। सवाल यह है कि हमारा दिल किसके साथ खड़ा है, दुनिया के डर के साथ या अपने रब के साथ। ईमान का मतलब सिर्फ जबान से कहना नहीं, आग के सामने खड़े रहना है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो अली की दास्तान का हिस्सा बने। अगली बार फिरौन के जादूगरों का अंजाम इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते हिदायत के उस नए सफर में।